जगत भैया गूगल ऑफिस में गए हैं और वहां से आए हैं और वहां का जो गाना गा रहे हैं, गाना भूल ही नहीं रहे हैं। और ये फिर गाना गा रहे हैं कि हम वहां गए और अपने से 10 गुना व्यूअर्स, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स वाले लोगों से मिले जिनके 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। तो हम कब से पूछ रहे हैं जगत भैया आप बता नहीं रहे, बताइए। हम कल भी आपसे पूछे थे ना कि क्या वो लोग भी अपनी इज्जत का कचड़ा करके आपकी तरह सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं? क्या उन लोगों की जीवन भी छीछा लेदर है आपकी तरह? क्या आपकी तरह गंदे गंदे काम उन्होंने भी किए हैं? क्या आपकी तरह कैरेक्टरलेस वो लोग भी हैं? क्या आपकी वाइफ की तरह है वो छीछा लेदर कैरेक्टरलेस वाली हरकतें? अच्छा, जिसको नहीं पता है उसको बता दूं, जगत भैया ने फिर से मेरे को स्ट्राइक दिया है, बट मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा चैनल डूब जाए वो मंजूर है, लेकिन मैं जब तक रहूंगी यूट्यूब पे, जब तक मेरा चैनल होगा, ऐसे ही दहाड़ती रहूंगी, कभी नहीं रुकूंगी। क्योंकि आप लोगों ने ना रास्ता गलत चुना। आप लोग गाली गलौज करने के बजाय अगर थोड़ा पोलाइट, थोड़ा हम्बल होकर के बोलते ना कि थोड़ा आराम से बोलिए, थोड़ा इतना मत ये कीजिए, हम नहीं झेल पाते हैं, तो मैं डेफिनेटली, बिकॉज मैं हूं ऐसी इंसान कि अगर मेरे को कोई रिक्वेस्ट कर देता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा अपने आप में चेंज जरूर करती हूँ। लेकिन क्योंकि एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जीता जाता नहीं, जीता जागता एग्जाम्पल है सरिता जेठू जी। उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज ऐसे ना ऐसे, तो मैंने अवॉइड ही कर दिया 99%। हाँ, कभी कभी ऊट पटांग चीजें दिखती है तो रिएक्शन डेफिनेटली देती हूँ, लेकिन अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करती हूँ, इतनी बुद्धि है मेरे में। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने गलत रास्ता चुना, गाली गलौज और गंदगी वाले रास्ते चुने, तो ऐसे लोगों को ना पकड़ के मैं मसल देती हूँ। तो मैं तो जब तक हूं तब तक ऐसे ही दहाड़ती रहूंगी। आप अच्छे से स्ट्राइक दीजिए, आप इतना स्ट्राइक दीजिए ना कि मेरा चैनल डेड हो जाए, डूब जाए, खत्म हो जाए, मर जाए, तब जाकर के मैं चुप होंगी। और जिस दिन मेरा चैनल खत्म होगा उसी दिन दूसरा चैनल ऑलरेडी बना हुआ है और उसी पे मेरे कंटेंट आपसे रिलेटेड आने लगेंगे, और उस पे जो मैं बोलूंगी ना, आपको अपने कान में रूल डालना पड़ेगा। गाली नहीं दूंगी आपकी तरह ऑफ कोर्स, लेकिन एक एक चीज को क्रिटिसाइज करूंगी, क्योंकि एक भी परसेंट की कुछ अच्छी चीजें आपकी वीडियो में होती नहीं है। जो भी होती है बस गंदगी ही होती है। तो धोएंगे बढ़िया से, आपको दीजिए स्ट्राइक जितना मर्जी उतना। मेरे को यार, मेरा घर चलता है क्या इस चैनल के कमाई से? भाई 1 साल में 2 साल में जितना कमाऊंगी उतना की शॉपिंग 1 दिन में कर जाती हूँ। भाड़ में जाओ यार चैनल का। चलो डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। तो जगत भैया और जगत भाभी तैयार हो करके और चल दिए गूगल ऑफिस में। जगत भाभी ने जो साड़ी पहना था चलो ठीक ठाक था, क्योंकि ब्लैक कलर पता है थोड़ा ना वो स्मार्ट लुक देता है, तो वो कलर ठीक था। लेकिन क्योंकि ये गवार है तो इनको पता नहीं है किसके साथ कौन सी चीजें जाती है, किसके साथ कैसे मिक्स मैच करने हैं, तो इन्होंने साड़ी तो डिसेंट पहन ली, लेकिन इयररिंग इन्होंने वही छपरी वाले पहन लिए। तो छपरी वाले, अब ये छपरी हैं तो ये छपरी वाली ही चीजें वेयर करेंगी। जगत भाभी एक क्वेश्चन है आपसे, वो जो डायमंड का नेकलेस आपको जगत भैया ने दिया था एडी नग वाले आर्टिफिशियल, मतलब आपके हिसाब से वही डायमंड था, हालांकि मुझे पता है कि वो एडी नग था, तो उसका जो इयरिंग था ना वो डालती ना उस साड़ी पे। बिकॉज हमेशा, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, ब्लैक साड़ी पे हमेशा डायमंड ज्वेलरी आपके पास ओरिजिनल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कुछ भी आर्टिफिशियल एडी नग वाले आप डाल सकते हो ब्लैक साड़ी पे, वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो इन्होंने क्या डाला, मच्छरदानी डाल लिया, क्या बोलेंगे उसको, अम्ब्रेला, जो भी मान लो, जो कि पूरा कबाड़ा कर दिया इनके लुक को। और आकर के ये गाड़ी में बैठती है तो जगत भैया बोलते हैं कि आ गई एकदम, जगत भाभी एकदम अच्छी लग रही है, आईपीएस ऑफिसर लग रही है। जगत भैया, जगत भाभी का चेहरा देखा है गौर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, वो जो मुंह खोलती है उनकी बातें सुनी है आपने कभी ध्यान से? कभी इधर उधर की दीदियों पे से नजर हटाइए और जगत भाभी पे नजर डालिए, तो आपको पता चलेगा कि आईपीएस ऑफिसर का आई उनके जीवन से कोसों दूर है। फिर जगत भाभी बैठती है एकदम, क्योंकि जगत भैया ने बोल दिया आईपीएस ऑफिसर लग रही हैं, तो जगत भाभी एकदम फुली न समा रही हैं और बैठ के बोलती डॉक्टर की, कुछ तो इन्होंने बोला कि डगडर का पढ़ाई ये करने आई थी लेकिन कर नहीं पाई, समथिंग कुछ था। अच्छा हुआ जगत भाभी कि आपने नहीं किया, क्योंकि आप करते तो पता नहीं कितने ही
लोगों का भविष्य खराब करती हैं, गॉड नोज कितनों की जान ले लेती है। अगर आप जैसे लुल्ल लोग डॉक्टर बने तो फिर सत्यानाश ही होना है। एंड देन फिर इनको क्योंकि गूगल ऑफिस में जा करके इनको पता नहीं ये कौन से चने के झाड़ पे चढ़ गई, तो वहां पे बोलती हैं, पता नहीं एक कहाँ पे मैंने क्या देखा था, ये कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली। मैंने वो एक दिन पहले वीडियो देखा था, मैंने एक ही बार देखा था। तो जगत भैया ने बोला ना कि यहाँ पे जगत भाभी कुछ लिखने की कोशिश, हाँ ये वो है जो क्या उड़ान भरने के लिए, अब मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ यार, कुछ तो था उड़ान भरने समथिंग। तो जगत भाभी क्या बोलती हैं कि हाँ इंडिपेंडेंस, छीक दिया जगत भाभी ने, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या होता है जगत भाभी, हमारी डगडर जगत भाभी, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। फिर जगत भैया ने उनको करेक्ट किया कि इंडिपेंडेंट, तब जाकर के तभी ये नहीं प्रोनाउंस कर पाई, बिकॉज इनका नॉलेज हमें तो दिख ही रहा है। उसके बाद एक मिस्टेक और इन्होंने पता नहीं क्या किया, वहां से ये गूगल ऑफिस से निकली तो एक जगह पे बैठ करके पता नहीं क्या कुछ लिखने की सुनो सुनो हमको पढ़ने का मन कर रहा है, सुनो हमको लिखने का मन कर रहा है। भाई जगत दीदी क्या लाइफ से गई कि ये तो सर पे चढ़ गई हैं और मतलब हमारा ना सर खाए जा रही हैं। तो जगत भैया ने बोला कि हाँ तो लिखो, तो ये क्या लिख रही है, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू समथिंग, कुछ ये लिख रही थी, मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, आई नो, क्योंकि नहीं याद रहता यार कब क्या बोला, बट हाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वो याद रहता है बराबर मेरे को। तो एकदम ना पता है जब ऐसी हरकतें करते हो ना जगत भाभी, पता है आप पे क्या अच्छा लगता है, बस वो छपरी गवार वाले सूट दुपट्टा ये सब उठाइए और पीपीलिंग 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 खेलिए, उतना ही आप पे सूट करता है। फिर चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी जगत भैया के बारे में। ये गूगल ऑफिस में जाकर के इतने प्राउड फील कर रहे हैं अपने आप पे कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये फलाना ढिमकाना। जगत भैया एक बात बताइए, मुझे लगता है एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जहाँ पे गए हैं ना वहाँ पे लोग इनको पहचानते नहीं है, क्योंकि जब एलवी यादव ने इनको नहीं पहचाना था तो वो लोग तो इनको क्या ही पहचानेंगे। तो उन लोगों को ना पता नहीं था कि ये लोग ना क्या छीछा लेदर करके आए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर उन लोगों को पता होता कि ये सब जीवन में छीछा लेदर करके आए हैं तो ऐसे भी इनको क्या इज्जत मिल रही थी। वहां पे लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, जगत भाभी ऐसे कर रही थी। और फिर जगत भैया का वही बड़बोलापन, ऐसा लगता है ना कि साउथ इनके पिताजी ने खरीद रखी है, साउथ में ये होता है, साउथ में वो होता है, साउथ की बात ही कुछ और होती है, नॉर्थ में ये होता है। भाई आधा से ज्यादा नॉर्थ की आबादी ना साउथ में गई हुई है, जितने भी मतलब साउथ जो है ना, स्पेशली बेंगलोर की अगर मैं बात करूं तो वो आईआईटी का ना, मतलब आईटी का नहीं, आईटी का हब है वो। और जितने मुझे लगता है जितने बिहार झारखंड से इंजीनियर हैं उतना मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेट से इंजीनियर निकल के आते हैं जो आईटी में जॉब करते हैं। तो मोस्टली लोग, मतलब मैं अपने जानने वालों में कितने लोगों को जान, सब बेंगलोर, तो नॉर्थ से ही लोग साउथ में जा रहे हैं। वहां के जो बसिंदा है वो तो हैं, बट मोस्टली लोग नॉर्थ वाले भी साउथ में भाग रहे हैं। जिसको विदेश जाना है तो ठीक है, और नहीं तो 2-4-5 साल दिल्ली, जयपुर, ये सब जगह, कोलकाता और क्या हो गया मुंबई, ये सब जगह जॉब कर करके इंसान, हैदराबाद, ये सब जगह जॉब कर करके जब सेटल होने का इंसान चाहता है ना तो वो जाकर के बेंगलोर में शिफ्ट हो जाता है। बिकॉज वहाँ का क्या बोलते हैं, वेदर सही होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सेफ्टी पर्पज से थोड़ा सही होता है, थोड़ा क्या बहुत सही होता है सेफ्टी पर्पज से। तो इन सब चीजों की वजह से ना लोग जाकर के वहाँ बस जाते हैं। ऐसा कुछ मतलब ये पता नहीं क्या साउथ, क्योंकि इन्होंने झूठी कहानियां जो गढ़ी हुई है कि इन्होंने साउथ से पढ़ाई किया है, और इन्होंने कितना पढ़ाई किया है वो तो इनका ब्रेड जाम वाला जो वीडियो था उसने पूरा पोल पट्टी खोल दिया। ब्रेड जाम दो, सबको ब्रेड जाम दो। हाँ जगत भैया आप रोज ब्रेड जाम खाइए और वही ब्रेड जाम खा के अपना मुंह जाम कर लीजिए और मुंह से कुछ निकल ना पाए, ठीक है, और दीजिए स्ट्राइक, ऐसे ही वीडियो बनेंगे। और जब बात हो ही रही है जगत भैया के बारे में तो जगत भाभी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये जब गाड़ी पे बैठी गूगल ऑफिस जाने के लिए तो इनका कहना है, ये क्या स्टाइल मारते हुए कहती है, मैडम को ले जाओ मैडम को ले चलो। मतलब खुद को मैडम बोलने में कंफर्टेबल भी नहीं हो रही है। मतलब क्या दिन आ गए हैं ना आपके जगत भाभी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी औकात क्या है। फिर ये गाड़ी में बैठ करके इनका नौटंकी शुरू होता है, क्योंकि पता नहीं इनको कौन सा भ्रम दिमाग में बैठ गया कि ये बहुत सुंदर लग रही हैं। तो इन्होंने कहा कि ये साड़ी बहुत सुंदर लग रहा है, ये साड़ी बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम जो लाए थे ना पहनने के लिए, तो ना एयरपोर्ट पे पहले तो
ये जो बबलगम जो फंसा हुआ था उसको पहले निकाल लेती ना अच्छे से, खखर करके निनिया निनिया की जो बोल रही थी। तो इन्हीं की आईडी से स्ट्राइक आया था। कौन किसकी दुनिया है, गवारों की दुनिया, उससे हालांकि मारा तो जगत भैया ने होगा, गो टू हिल। तो जगत भाभी ने ना बोला ना कि वो छूट गया था ना वहाँ साड़ी ना एयरपोर्ट पर छूट गया था, तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या पहने। तो ये बेड पे थे तो हम इनसे पूछे कि सुना हम कौन सा पहने, यहाँ ज्यादा गर्मी है यहाँ ज्यादा गर्मी है। तो फिर ही हमको सब कुछ ना हमको बता रहे थे, तो फिर हम यही पहन लिए और फिर हम चल दिए गवारों की तरह गवारपंथी करने। तो एक्चुअली ये एक ऐसी इंसान है जो मुंह खोलती हैं तो पता चलता है कि ये क्या है। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पे, ये कौन लोग हैं भाई जो इनको पसंद करते हैं। और एक चीज मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, ये जो अपने ननद नंदोसी के घर में है वहां पे भी इन्होंने चोकोलावा केक ऑर्डर किया और वो सिर्फ 2 ही ऑर्डर किया। मुझे समझ नहीं आता, 2 तो आप हस्बैंड वाइफ ही हो, एक आपके नंदोसी हैं आई मीन दीदी जी के पति देव और दूसरा वो आपके घर का एक नौकर है जो आपके साथ कोई एक तो बंदा है ना, मतलब 4 लोग 2 चोकोलावा केक कैसे एडजस्ट करोगे। मतलब इतने कोई कनिंग इंसान कैसे हो सकते हैं भाई। मंगवा लो ना दिल खोल के, कौन सी पैसों की आग लगी पड़ी है भाई, मंगवा लो। अगर इतना ही पसंद है तो खाओ आराम से। और जगत भाभी को कुछ दिन दुनिया का ना उनको कुछ पता नहीं होता है। जैसे ये आवाकाडो देख करके शॉक्ड हो रही थी, वैसे ही चोकोलावा केक देख करके बोलती ये कितना में देते हैं। मतलब दुनिया को पता है कि 100 रुपए में आता है चोकोलावा केक, लेकिन इनको नहीं पता है मैडम जी को। तो फिर इनके हस्बैंड ने इनको बताया और जो खाया थोड़ा सा जूठा दे दिया, लो तुम भी चाटो। उसके बाद चलो जूठा तो यार हस्बैंड वाइफ लोग पता है खाते हैं, बट मैं नहीं पसंद करती भाई। ठीक है, प्रेम प्यार अपनी जगह पर है, बट मैं अपने लाइफ में ना बहुत थोड़ा अलग टाइप का सोच रखती हूँ। ये जूठा खाने, खैर मेरे को तो घिन की प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स नहीं, साथ में मैं खाना ऑफकोर्स खाती हूँ बट जूठा नहीं खाती हूँ। फिर जगत भैया और जगत भाभी की एक चीज और, मैं जगत भैया का ना वो हमेशा कराता है इंग्लिश को लेकर के, पता नहीं इनको टूटी फूटी, हालांकि इनको खुद नहीं आती, ये खुद इंग्लिश को ना बहुत ताकत लगा करके बोल पाते हैं, इनको कुछ नहीं आता, टूटा फूटा उल्टा पुल्टा सब गलत सलत ये बोलते हैं। लेकिन इतना इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं बिकॉज हिंदी हमारा लैंग्वेज है, उसी तरीके से जो लोग जगह मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश वाली लैंग्वेज यूज होती है, तो वो सिर्फ उसको कोई नॉलेज से उसका लेना देना नहीं है। छोटा बच्चा जब बच्चा होता है उसके सामने जैसी बात आप करोगे वैसे ही वो सीखेगा। तो फिर इनका वही साउथ में सब लोग इंग्लिश बोलता है और तुम क्या करती, जगत भाभी से पूछा इन्होंने, तो जगत भाभी ने बोला कि हाँ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, हम भी बोलते इंग्लिश। हाँ आप बोलती, लेकिन आप कैसे बोलती जगत भाभी, आप तो हिंदी नहीं बोल पा रही है ठीक से, बकलोल। तो फिर जगत भैया का वही ड्रामा रहता है कि साउथ में ना सबका, सुनो ऐसा है ना, साउथ और नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं है। शायद आप लोग बुद्धि के इतने हीन आदमी हो ना कि आसपास में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। मतलब मैं छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल की बात करती हूँ, वहां पे पता है 1-2 क्लास के जो बच्चे हैं ना फर्राटे से इंग्लिश बोलते हैं। आपकी तरह टूटी फूटी रगड़ रगड़ के घिस घिस के इंग्लिश नहीं बोलते, ताकत लगा लगा करके मुंह से नहीं निकालनी पड़ती इंग्लिश, एकदम फ्रिक्वेंटली वो आता है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में वो इन्वायरमेंट होता है तो बच्चे सीखते हैं। और इंग्लिश ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है भाई। और आपकी जो मिसेज है या आपके घर के बाकी के लोग हैं उन लोगों को सिखाने से भी नहीं सीखेंगे भाई, क्योंकि जिसको हिंदी नहीं ढंग से बोलना पड़, ओहो हाँ मतलब चलो ठीक है आपको हिंदी और इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज पे तो आपका कंट्रोल है। आप जब इन्फ्लुएंसर हो, आप देखते तो हो दुनिया कैसे क्या पहन रही है, 75 तरह का एडवर्टाइजमेंट करते रहते हो। क्या आप और किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हो? क्या आप मूवी नहीं देखते? क्या आप सीरीज नहीं देखते? क्या आपका फैशन सेंस मतलब इतना जीरो है कि आपको पता ही नहीं है कि किस चीज पे क्या कैसे पहनना है? हाँ अच्छा, एक इसी से रिलेटेड वीडियो मेरे को याद आ रहा है।
आंटी जी एक वीडियो में बोल रही थी, पता नहीं कौन उनकी, हाँ उनका बेटा था, वो बोल रहा था कि मम्मी सबसे अच्छी लगती हैं, सबको टफ कंपटीशन देती हैं, सबसे अच्छी मम्मी ही लगती हैं। तो आंटी जी भी एकदम खुश होकर के फूली न समा रही थी। वो बोली कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी बाहुएं भी सुंदर लगती है, लेकिन उन लोग का कपड़ा पहनने का भाई आंटी जी को कौन सा भ्रम हो गया कि उनका कपड़ा पहनने का ढंग बड़ा अच्छा है। मुझे तो सबके सब बेकार लगते हैं भाई। किसी को आज तक मैंने, अगर सच में पूछो तो किसी को आज तक मैंने किसी भी कपड़े में ना ढंग का नहीं देखा। ये मैं मोस्टली क्रिएटर के लिए बोल रही हूँ। मुझे एक निक्कू सुमित की साड़ियाँ पसंद आती है, क्योंकि वो मोस्टली सिल्क की साड़ियाँ पहनती है तो मेरे को वो जचती है। समटाइम मुझे कामनी सिंह की भी साड़ियाँ अच्छी लगती है, एक ब्लैक प्रिंटेड सिल्क उन्होंने पहनी थी, तो कुछ चीजें ना मेरे को अच्छी लगती है। बाकी एक, हाँ अभी एक रिसेंट में किसका क्या फंक्शन हुआ था, उसमें मैंने आकांक्षा अनुप की साड़ी देखी थी, वो भी मुझे अच्छी लगी थी। तो कुछ चीजें मुझे अच्छी लगती है, बट ये लोग ज्यादातर ना क्रिएटर सब फ्री फोकट वाले कपड़े ही ज्यादातर वेयर करते हैं, उसके चक्कर में पूरा कवाड़ा लगते हैं। सो दैट्स इट, खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पे। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।